Welcome back, students. So last time we have completed direct inquiry. Yes, okay. The person who goes himself, investigator or enumerator, and asks the questions, then he or that is considered as direct inquiry. But now we are moving towards the next topic, that is indirect inquiry. ये अच्छा वाला टॉपिक है. Direct inquiry जैसे आपको इंटरेस्टिंग लगा था, same way indirect inquiry will be interesting for you. Now, what will be indirect inquiry? Indirect inquiry will be, there can be in a different way. Okay, you don't go by yourself. आप खुद नहीं जाते, आप किसी को हायर कर रहे हैं. ठीक है, इट इज नॉट लाइक सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या था कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये वैसा नहीं है. इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या है, आप खुद नहीं जाते, आप क्या करते हो, आप कोई कंपनी को हायर करते हो और वो आपके बदले डेटा कलेक्ट करता है. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी. देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द सोर्स व्हिच डायरेक्टली डजंट एग्जिस्ट. मतलब जहां से आपको डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन ला रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं. कुछ सालों पहले, आई कैन से दैट बिफोर 10 years देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड स्पीक एशिया. स्पीक एशिया करके एक कंपनी थी. वो लोग क्या करते, सर्वे करते थे, ऑनलाइन सर्वे, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या कहीं पे भी आप सर्वे करने का. आपको कोई दो दिन आपको बोला जाएगा कि भाई 1-2 दिन को आपको मेल आएंगे. ठीक है, आइदर यू कैन सिलेक्ट एनी 2 days. सो इफ आई सिलेक्टेड मंडे एंड फ्राइडे, ओके, वो 2 दिन पे मुझे मेल आएगा. आपको ओपन करना है, उसमें जो जो सर्वे है वो फिल करके, उसके मुझे $10 मिलते हैं. $10 मतलब 500, तो 50 रुपीज कन्वर्जन था, तो 500 रुपीज. तो वीकली कितना हुआ, 1000. ठीक है, मैं 2 ही सर्वे कर पाऊंगा वीकली, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. अभी मेरे नीचे किसी ने, मैंने किसी को हायर किया, मेरी टीम में आ जा तो उससे वो सर्वे फिल, कोई भी और सर्वे उसको दिया गया है, वो भी और दे दे, वो सर्वे फिल करेगा तो उसका $1 मुझे मिलेगा, उसका $1 मुझे मिलेगा. तो मेरे अंदर में मैं 10 लोग को लगता हूं तो मुझे कितना मिला, $10 एक्स्ट्रा मिला मुझे. ओके, तो वो क्या था, वो एक एक्सप्लिकेशन वाली कंपनी थी, किसी और ने उनको हायर किया होगा कि आप डेटा कलेक्टर, और वो किसको भेजते थे, हमें भेजते थे. ठीक है, तो स्पीक एशिया वो डेटा कलेक्ट करता था, और जो कंपनी को भेजता था वो क्या हुआ, वो एक पूरा इनडायरेक्ट इंक्वायरी हुआ. क्या हुआ, इनडायरेक्ट इंक्वायरी. क्लियर? ओके, कि किसी कंपनी को हायर करते हो, कंपनी किसी और कंपनी को हायर करेगी और डेटा उनको बोलेगी आप डेटा कलेक्ट करके मुझे दो. आप कैसे करते हो, क्या करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं. ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे फॉर एग्जांपल शादी है. ठीक है, शादी के खुद सब कुछ मैनेज करते हो, वो डायरेक्ट इंक्वायरी हो, खुद जाके सब कुछ लाते हो और सब कुछ आपने इवेंट मैनेजमेंट वाले को दे दिया, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है, क्योंकि आप उसको बोलते हो ले 5 लाख रुपीस या 10 लाख रुपीस, सब कुछ तुझे करना है, मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको दिखाएंगे ये करना है, ये करना है, ये करते 10 लाख में सब कुछ खत्म हो गया आपका. ठीक है, ओके, क्लियर. नाउ एडवांटेजेस क्या है कि मेथड इज सुटेबल व्हेन फील्ड इज वाइड. बहुत बड़ी फील्ड हो, जैसे मैंने बोला कि पूरे स्पीकेशन कंपनी थी, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्रिएट किया हुआ था, पूरे वर्ल्ड में सबको सर्वे करवा रहे थे. तो वो कि उसको क्या था, नोकिया वालों ने, फॉर एग्जांपल नोकिया वालों ने स्पीकेशन को हायर किया कि भाई मेरा मोबाइल कैसा चल रहा है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मोबाइल कैसा चल रहा है मुझे उसका सर्वे करके दो. तो सब लोग ने, वो अभी वो नोकिया का मोबाइल तो पूरे वर्ल्ड वाइड था, तो उन लोगों ने क्या किया, वो एक कंपनी को हायर किया, कंपनी सब जगह पे ऐसे अपने जो क्लाइंट्स थे उनको मेल कर दिया. तो उन्होंने सर्वे किया और ऑटोमेटिकली जो डेटा आया वो नोकिया वालों को दे दिया. क्लियर? तो अगर पूरा वर्ल्ड में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडिविजुअल जा तो नहीं सकते, हर एक कंट्री में जा तो नहीं सकते आप, हर एक कंट्री को मेल, जितने भी कस्टमर उसको मेल भेजने भेजोगे तो कितना लंबा प्रोसेस है, उतना टाइम वो कंपनी के पास होगा नहीं, उसके लिए डिपार्टमेंट ओपन करना पड़ेगा. तो डिपार्टमेंट ओपन किया तो वो कितना एक्सपेंसिव हो गया, इससे अच्छा किसी को हायर कर दो ना. क्लियर? ओके, एक बड़ी 5 करोड़ वाली शादी करनी है तो 5 करोड़ में आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ करना है, खुद करोगे तो टाइम है उतना उसके पास नहीं, तो वो क्या करेंगे, कंपनी को पहले तेरे को मैंने 3 करोड़ दिए, चल और 2 करोड़ 5 करोड़ दिए, तो मुझे सबसे बेस्ट शादी करवानी है. तो वो एक इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है, तो वो बेनिफिट है. When a respondent associated with the inquiry is not willing to give the information,
जैसे डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या लगा, खुद गया मैं, आपको मैंने बोला बीइंग ह्यूमन आप गए, लास्ट टाइम का एग्जांपल था कि बीइंग ह्यूमन में गए, वहां पे इंफॉर्मेशन लेनी थी आपने ली। अभी बीइंग ह्यूमन वाला इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहता, जाओ क्या करोगे, जाके उसको बोलो सर दो दो दो, तो वो तो देगा ही नहीं कि नहीं मुझे देना ही नहीं। तब क्या करना है, तब आप क्या करोगे, आप किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन निकल जाओगे, ठीक है, आप डायरेक्टली सामने नहीं जाओगे उसके, आपको किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालनी, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत काम लगती है, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी काम लगती है, ठीक है। लेस टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लेस टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट, आप खुद अपनी शादी मैनेज करो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डे, 2 मंथ्स प्लानिंग, 3 मंथ्स प्लानिंग। किसी को हायर किया तो आपने हायर कर दिया है, उसको बोल दिया कि भाई मुझे ये रात को ये खाना चाहिए, हो गया रेडी, वो उसकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं बना तो पैसे काट सकते हो आप। तो लेस टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट, ठीक है। आपके दिमाग में जाए 5 करोड़ की शादी करनी है, बट वो 3 करोड़ में करके देगा, वो 2 करोड़ तो बच गए ना आपके। तो जब कंपनी नोकिया कंपनी सोच रही है कि मुझे इंफॉर्मेशन लानी है, मैं मेरा डिपार्टमेंट ओपन करूंगा, उसके लिए सब अलग से आदमी रखूंगा, उनको सैलरी दूंगा, इससे अच्छा मैं किसी को हायर नहीं करूं, तो वो इजी हो जाएगा। मेथड इज यूजफुल इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, काफी सारी गवर्नमेंट कंपनी जो है वो ये करती है, ठीक है, कि भाई ऐसी कंपनीज क्रिएट की गई है जिससे आप डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, इसमें डिसएडवांटेजेस भी है। तो फॉर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज बायस्ड इट बिकम्स लेस रिलायबल। फॉर एग्जांपल नोकिया वालों ने किसी एक्स कंपनी को हायर किया, अभी एक्स कंपनी क्या है, वो नोकिया उनको पसंद ही नहीं है, तो अभी वो पैसा मिल रहा है इसलिए वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट कई बार क्या होगा कि एक्स कंपनी की प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो वो लेस रिलायबल हो जाएगा। लेस रिलायबल मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उस पे, ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके बेस्ट फ्रेंड को पैसे दिए कि भाई तू मेरे पैसे रख, अभी वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो क्या करोगे, तो रिलायबल आपको ट्रस्ट आएगा उसमें, मैं नहीं पैसे ले 500 रुपए रख दोगे आप, नहीं दोगे, क्यों, बिकॉज यू नो कि वो मुझे 500 वापस देगा ही नहीं, तो क्यों आप पैसा करोगे। तो जब कंपनी के सामने वाली कंपनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हो तो रिलायबल जो डेटा मिल रहा है ना वो सही होगा नहीं, जरूरी नहीं है, ओके। लास्ट, डिसऑनेस्ट इज इनएफिशिएंट। डिसऑनेस्ट एंड इनएफिशिएंट के कंपनी, जो कंपनी अगर प्रॉपर, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, चलो गुजरात गवर्नमेंट ने एक एक्स कंपनी को डेटा बोला कि भाई जाओ आप सब जगह से डेटा लेके आओ, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक्स कंपनी को डेटा लेने को बोला, अभी एक्स कंपनी क्या करेगी, वो अपने एम्प्लॉइज को भेजेगी कि जाओ डेटा कलेक्ट करके आओ। अभी एक्स कंपनी के पास इतने एम्प्लॉइज नहीं है कि वो डेटा कलेक्ट कर पाए, तो वो क्या करेगा, खुद टिक करना शुरू हो जाए, खुद डेटा भर देगा, तो वो क्या हुआ, डिसऑनेस्ट हुआ और इनएफिशिएंट हुआ, ठीक है। तो वो अगर कंपनी प्रॉपर नहीं हुई तो ये इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी बहुत नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर सकती है। क्लियर, ठीक है। आज हमने इनडायरेक्ट इंक्वायरी का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो जब भी आप कोई भी जगह पे अटको कि सर ये वीडियो में क्या बोला आपको, तो मुझे एक बार कॉल कर देना, मेरा नंबर आपको मैं सेंड कर रहा हूं, उसमें मिल जाए, तो आपको देख लेना है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्यों पता चला कि नहीं चला, क्या है, ओके। क्लियर, तो ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी हमारे 2 टॉपिक बड़े वाले कंप्लीट हो गए, ओके। थैंक यू।